चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले खाना किसको नहीं पसंद। अब इस लॉकडाउन सिचुएशन में बाहर से रसगुल्ले लाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आज हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से मिनी रसगुल्ले बनाएंगे, जिसे बनाते समय मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी, जिससे आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट, स्पंजी, सॉफ्ट, जूसी और जालीदार बनेंगे। तो यदि ये रसगुल्ले बनाने के बाद आपको मिले बधाई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में ना करें ढिलाई। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। मैंने यहाँ पर पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी तरह के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं, गाय का या भैंस का वो दूध भी ले सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब जैसे हम भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें क्रीम यानी फुल क्रीम दूध होता है वो, तो उसमें छेना ज़्यादा निकल जाता है, और जब हम गाय का लेते हैं तो उसमें छेना थोड़ी कम मात्रा में निकलता है। तो ये 1 लीटर दूध मैंने इस पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इस दूध को गर्म करना है। तो गैस का फ्लेम लो रखते हुए लगातार चलाते हुए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि दूध को फाड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट कुकिंग विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके भी दूध को फाड़ सकते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके भी दूध को फाड़ा जा सकता है। इसे नींबू का सत कहते हैं, और हलवाई लोग ज़्यादातर नींबू का सत इस्तेमाल करके ही छेना तैयार करते हैं। और सबसे ईजी ऑप्शन है हमारे घर पर एनी टाइम अवेलेबल रहने वाला नींबू। तो यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल करके हम छेना तैयार करेंगे। तो नींबू हैं वो छोटी साइज़ के, इसलिए मैं 3 ले रही हूँ, और यदि आपके पास बड़ी साइज़ के नींबू हैं तो आप 2 नींबू का इस्तेमाल करके छेना तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे नींबू को एक बोल के अंदर हम निचोड़ लेते हैं, और ध्यान रखिए कि नींबू को यदि आप हाथ से निचोड़ रहे हैं तो फिर एक छलनी से छान लें, ताकि उसमें कोई भी बीज या रेशे नहीं रहें। और इसमें मिला लें थोड़ा सा पानी। और यहाँ पर देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बीच बीच में से थोड़ा चला देते हैं, ताकि दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। पर यह भी ध्यान रखें कि दूध का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दूध फटेगा ही नहीं। तो दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब ये पानी जो हमने तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा डालते हुए दूध को हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। दूध फाड़ने के लिए मैंने जितना नींबू का पानी इस्तेमाल किया था उतना पूरा लग चुका है। लेकिन यदि आपको लगे कि इतने से दूध फटा नहीं है, छेना तैयार नहीं हुआ है उसमें, तो फिर आप और नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि दूध को थोड़ा सा ही ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो छेना अच्छे से नहीं बन पाएगा। और ज़्यादा गर्म दूध में यदि आप ये खटाई डाल देंगे तो फिर बड़े बड़े लम्स छेने के तैयार होते हैं, जिससे भी जो रसगुल्ले होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं या परफेक्ट नहीं बनते हैं। अब जैसे ही आपको दूध के अंदर छेना दिखाई दे, छेना तैयार हो जाए, तो इसमें अच्छा बर्फ़ का पानी डाल दें। तो इससे जो छेना होगा वो हार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि इसी गर्म पानी में छेना रहा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप ज़रूर अपनाएं, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर एक छलनी मैंने लगा दी है, और इस पर ये कपड़ा लगा देंगे और फटाफट से छेने को पानी से अलग कर लेते हैं। तो छेना हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है कि हमें सॉफ्ट छेना तैयार करना है, स्पंजी, जालीदार और एकदम रसीले रसगुल्ले बनाने के लिए। तो सारा पानी मैं ऐसे निकाल लेती हूँ, और अब इसमें हम और पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि छेने के अंदर खटाई है तो इसे भी धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो वीडियो शूट करने के लिए मैं सारी प्रोसेस टेबल पर तैयार कर रही हूँ, तो टाइम लग रहा है। नहीं तो आप जैसे ही छेना तैयार करें, इसके ऊपर नल का पानी चला दें फटाफट से, और फिर इसे ऐसे छान लें। तो फटाफट से 2 मिनटों के अंदर आपका छेना तैयार हो जाएगा। और ये जो छेना आप तैयार हो गया है, इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। धोने के बाद ऊपर से हम इसे पकड़ेंगे, और जितना हम निचोड़ सकते हैं उतना इसका पानी निचोड़ देंगे। तो ये बोल पानी से भर गया है, इसलिए मैं इसको खाली कर देती हूँ, और अच्छे से मैंने इसे निचोड़ लिया है। और अब हम इसे 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो कोई भी आप भारी वस्तु इसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी इसमें रह गया है वो भी निकल जाए। मेरा कपड़ा थोड़ा सा पतला था, तो इसमें से छेना देखिए ज़्यादा प्रेस करने से निकल रहा है। तो इस तरह ये मान दस्ता रखकर मैं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देती हूँ।
छेना तैयार करने के बाद जो पानी बच जाता है उसे वे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप इसे आटा लगाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं या कोई भी दाल या सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करने में भी ले सकते हैं, या फिर एक बोतल में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको आगे कभी छेना बनाना हो तो आप इस वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर छेने को 1 घंटा हो चुका है, और ये भी ध्यान रखें कि छेने को 1 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नहीं दें, नहीं तो ये ड्राई होने लगेगा और जब ये यहीं पर सूख जाएगा तो यहीं पर सेट हो जाएगा, फिर रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऐसे जब आप प्रेस कर रही हूँ तो हल्का मॉइस्चर है इसमें, एकदम से ड्राई नहीं हुआ है। और जब ऐसे प्रेस करेंगे तो हल्की पानी की आवाज़ आपको इसके अंदर आएगी। अब छेने को हम एक बड़ी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें छेने को अच्छे से मसलना है। इसके लिए एक चौड़ा बर्तन आप इस्तेमाल करें। अब हथेली के निचली साइड से हम छेने को ऐसे मसलेंगे, क्योंकि जब हम छेना तैयार करते हैं तो उसके दाने काफ़ी मोटे होते हैं और इन मोटे दानों को अब हमें बारीक करना है। तो इस तरह छेने को हम मसलते जाएंगे तो ये काफ़ी बारीक भी हो जाएंगे और छेना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी तो देखिए शुरुआत में छेना काफ़ी बिखर रहा है, लेकिन जब हम इसे मसलते जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि एक ही जगह बहुत ही आसानी से इकट्ठा होने लगेगा। तो इस तरह एक साइड से छेना आप ऐसे नीट करते जाएं और फिर जो प्लेट है उसको इस तरह चेंज करके दूसरी साइड से दोबारा ऐसे एक तरफ ले जाते जाएं। तो 5-6 मिनट में काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो जाता है। लेकिन जब 3 मिनट हो जाएं और आपको लगे कि छेने के दाने हैं वो काफ़ी बारीक हो गए हैं और छेना काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और ये देखिए इस तरह एक जगह ये इकट्ठा हो रहा है, तब इस स्टेज पर हमें क्या करना है, इसमें मिलाना है अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पर अरारोट है तो आप अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें आधा छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी जो कॉर्न फ्लावर आता है वाइट वाला वो इस्तेमाल करें। तो इससे जो रसगुल्ले होते हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे स्पंजी बनेंगे। और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर जो रसगुल्ले होते हैं उनका फटने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो कॉर्न स्टार्च डालने के बाद 2-3 मिनट इसे दोबारा से मसल लें और ये देखिए छेना है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। तो बहुत ही छोटी छोटी बॉल्स हम इससे तोड़ेंगे, क्योंकि हम मिनी रसगुल्ले बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आए हैं, क्योंकि छेना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ऐसी बॉल्स हम तैयार करेंगे और साइड में मैं चाशनी भी बनने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो एक टोपी में मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी है और जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप को मापकर हम ये 5 कप पानी का डाल देंगे। और यदि आपको ज़्यादा मीठे रसगुल्ले पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए इसे और पका लें। यदि चीनी इस तरह से पानी में कच्ची रही तब भी जब हम छेना बॉल्स इसमें डालेंगे तो वो फट सकती हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी छोटी छोटी बॉल्स सारी मैंने छेने से बनाकर तैयार कर ली हैं। और यदि आप बड़े वाले रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी बॉल बनाकर तैयार कर लें। और अब इन बॉल्स को इस चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में उबाल बरकरार रहना चाहिए, यानी गैस का फ्लेम हाई रहना चाहिए। अब जैसे ही छेना बॉल्स को आप चाशनी में डालें तो तुरंत ही इसे नहीं कवर करना है, 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे कवर करें। जैसे ही ये बॉल्स थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाएंगी, यानी ये अपनी शेप होल्ड कर लेंगी, तब इसे कवर करें। तब ये और भी अच्छे से फूल जाएंगी और धीरे धीरे पककर काफ़ी स्पंजी हो जाएंगी। यदि हम फटाफट से ही चाशनी में डालते ही छेना बॉल्स को कवर कर देते हैं तो वो फिर फट जाती हैं, पानी में ही घुल जाती हैं। अब आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट में ही छेना बॉल्स की साइज काफ़ी बढ़ गई है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसे हम बार बार नहीं खोलेंगे और जब आपको इसे हिलाना हो तो इस तरह पकड़कर टोपिए को हिला दें। तो ये तरीका अपनाने से इसके अंदर की जो स्टीम होगी वो बाहर नहीं निकलेगी और उबाल बरकरार रहेगा। बार बार हम खोलकर चेक करते हैं तो फिर वो स्टीम बाहर निकल जाती है और चाशनी को फिर दोबारा गर्म होने में टाइम लग जाता है। तो टोटल 10 मिनट पकाने के बाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं छेना बॉल्स काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये साइज जब आप छेना बॉल्स को चाशनी में डालते हैं तो 2 मिनट के अंदर ही हो जाती है, लेकिन फिर साइज बड़ी होने के बाद भी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना होता है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं और स्पंजी हो जाएं। तो अब ये छेना बॉल्स आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस, पहले हमने साइज में कितनी छोटी छोटी बनाई थी लेकिन ये फूल कर कितनी बड़ी हो गई हैं। तो मैं बनाने तो जा रही थी मिनी रसगुल्ले, लेकिन ये तो इतनी बड़ी हो गई हैं कि बिग रसगुल्ले ही बन गए हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, स्वाद तो सबका सेम ही आना है। और अब इन रसगुल्लों को हम बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस बोल के
के अंदर बर्फ़ ले ली है। बर्फ़ काफ़ी ठंडी है और चाशनी हमारी गर्म है और इसी गर्म चाशनी में ही हम रसगुल्लों को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो इन्हें अच्छा सॉफ्ट रखने के लिए ऐसे बर्फ़ के अंदर इसे डाल दें और थोड़ी सी चाशनी हम टोपे में बचा लेंगे। इसे हम गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि जो बर्फ़ हमने डाली है वो थोड़ी चाशनी को कम मीठा कर देती है। तो इस चाशनी को हम गाढ़ा कर लेंगे तो चाशनी हमारी परफेक्ट मीठी हो जाएगी। इस चाशनी को भी हम गाढ़ा करेंगे और फिर ठंडा करके ही इन रसगुल्लों के अंदर ऐड करेंगे। रसगुल्लों में हमने पहले ही बर्फ़ डाल दी थी तो इनकी चाशनी काफ़ी अच्छी ठंडी हो गई है। तो इस तरह से इनकी जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है। फ्लेवर के लिए आप इसमें 1 छोटा चम्मच रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर या फिर इलायची भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और जितना ज़्यादा आप इन चाशनी के अंदर रसगुल्लों को डूबे रहने देंगे यानी 1 दिन बाद इनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी भी ये कितने जूसी हैं। यदि रसगुल्ले अच्छे स्पंजी बने हैं, जालीदार बने हैं अंदर से, तो उसकी सबसे पहली निशानी तो यही है कि जब आप इसे निचोड़ेंगे तो इसमें खूब सारी चाशनी बाहर निकलेगी। और निचोड़ने के बाद क्योंकि देखिए इनकी साइज काफ़ी सिकुड़ गई है तो जब दोबारा इसे चाशनी में डालेंगे तो ये तुरंत ही सारी चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये निशानी है बढ़िया स्पंजी जालीदार रसगुल्ले बनने की। तो देखिए जैसे ही मैंने चाशनी में डाला तुरंत ही इसने सारी चाशनी को वापस अब्जॉर्ब कर लिया है। और मैं दोबारा इसे निचोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए दोबारा कितनी चाशनी इसमें से निकली है। तो एकदम परफेक्ट टिप्स को फॉलो करते हुए हम रसगुल्ले बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। और अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना जालीदार है। इसे जाले के अंदर जो चाशनी होती है वो अब्जॉर्ब रहती है और जब इसे निचोड़ते हैं तो बाहर निकल जाती है। और क्योंकि काफ़ी ये जालीदार होता है तो जैसे हम चाशनी में इसे डालते हैं तो वापस सारी चाशनी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से यदि रसगुल्ले में जाली बनती है यानी रसगुल्ले एकदम परफेक्ट हैं। और परफेक्ट रसगुल्ले बनने की तीसरी निशानी ये है कि यदि आप रसगुल्लों को चाशनी के अंदर डालते हैं तो ये नीचे पैंदे में नहीं बैठते हैं बल्कि ऊपर ही तैरने लगते हैं क्योंकि रसगुल्ले काफ़ी हल्के होते हैं, अंदर से स्पंजी होते हैं और जालीदार होते हैं। यदि रसगुल्ले नीचे चाशनी में बैठ जाते हैं यानी वो रसगुल्ले हार्ड हैं, उनमें बिल्कुल भी जाली नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स परफेक्ट रसगुल्ले बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैंने इस वीडियो में बताई हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी फैमिली को ये रसगुल्ले ज़रूर बनाकर खिलाइए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।